रहा, तीसरा टर्म बीजेपी रहा था, उसके बाद में 2 टर्म बंधु तिर्की विधायक रहा, मंत्री बना। क्या किया इस मांडर विधानसभा के लिए? हमारे साथ में देख पा रहे हैं कि हाँ मुबारक भाई जिला उपाध्यक्ष हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बंधु तिर्की का खास आदमी होते हुए भी अपना दल बल के साथ में एमआईएम में ज्वाइन किए, रीजन क्या रहा सर? कांग्रेस हम लोगों को 70 साल से छलाई है और अभी भी छल रहा है, और ये भी स्थिति आज हम लोग को देखने के लिए मिला। तो देख पा रहे हैं कि अभी आज जो एमआईएम का एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, जो कि यहाँ पे हर एक किसी को उसका पद दे दिया गया, बांट दिया गया है। हालांकि इससे पहले जो है कि एमआईएम एक बार बहुत बाखूबी है, बहुत अच्छे से सत्ता जमाई थी, उसके बाद से अचानक उसका जो है कि यहाँ से किसी कारण से उसके बिल्कुल फील्ड में दिखे ही नहीं। उसके बाद में फिर से अभी 2025 में एक विशाल कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, जो कि देख पा रहे हैं कि अफरोज अंसारी हमारे साथ में है। इनको भी बहुत बड़ा पदभार मिला है, हम लोग इसी से जानेंगे और जानेंगे कि आखिर एमआईएम में ज्वाइन करने का क्या ये बना, जो कि इसको एमआईएम में क्या अच्छा लगा जो कि ये एमआईएम ज्वाइन किए। तो क्या अच्छा है आपका, थोड़ा सा कौन सा पदभार मिला सर, ये बता दीजिए आप। पदभार जिला में वरीय उपाध्यक्ष के रूप में मिला है। अच्छा, तो एमआईएम में आपको क्या अच्छा लगा सर? एमआईएम में हर बात अच्छा है, क्योंकि एमआईएम को लोग कह रहा है कि मुस्लिम का पार्टी है, मुसलमान का पार्टी है। ऐसा कुछ बात नहीं है। एमआईएम यहाँ का आदिवासी, दलित, पिछड़े लोगों को, सभी लोगों की बात करती है। जैसे मान लीजिए आदिवासी का सरना कोड का बात हुआ था, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बात उठाए थे। और जब भी अपना कोई मुद्दा आता है तो असदुद्दीन ओवैसी ही बात उठाते हैं। जिससे मान लीजिए अभी हमारे सऊदी अरब में जितने लोग बस एक्सीडेंट में जो डेथ कर गए, कौन बोलने वाला था? कौन सेकुलर पार्टी था? कोई नहीं बोला। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ही उस काम को अंजाम दिए। इसी तरह से वक्फ बिल है, इसी तरह से एनआरसी है। जब जब कोई बात आया है तो डंके की चोट में आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं लोकसभा में। तो इस सारी चीजों को देखने के बाद ये पता चला कि कांग्रेस हम लोगों को 70 साल से छलाई है और अभी भी छल रहा है। और ये भी स्थिति आज हम लोग को देखने के लिए मिला कि बिहार में तो कांग्रेस वोट कटवा के रूप में साबित हो गया। अगर कांग्रेस जहां जहां पर हम लोग लड़े थे वहां कांग्रेस नहीं लड़ती, तो हमको लगता है 2-4 सीट और हमारा निकल जाता। और एक सीट तो निकला हुआ था जिसको ये लोग गलत तरीके से उसको हराया, 289 या 300 वोट के आसपास से उस लोगों को हराया। झारखंड में बड़ा मुद्दा क्या है सर? झारखंड में बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ पर 1932 की खतियान लागू हो, ये मुद्दा है। यहाँ पर दबे कुचले लोगों को हक मिले, यहाँ पर तृतीय और चतुर्थी वर्ग यहाँ के लोगों को मिले। जैसे बंगाल में बंगाली, बिहार में बिहारी, वैसे झारखंड में झारखंडी लोगों को नौकरी मिले। तृतीय और चतुर्थी वर्ग की नौकरी उनको मिलना चाहिए। और यहाँ पर जो हमारे साथ जो परेशानी है मुसलमानों के साथ, उस परेशानी को, जिससे मान लीजिए कांग्रेस क्या किया? कांग्रेस एक काम किया था, सच्चर कमेटी बनाया। सच्चर कमेटी बनाने के बाद कांग्रेस ने क्या किया? उसके लिए कुछ भी नहीं किया। ये लोगों को बताने के लिए कह दिया कि 70 साल में हम लोगों ने मुस्लिमों को मतलब फर्श के अंदर भी डाल दिए। अर्श से फर्श होता है ना, फर्श के नीचे भी जमीनें उस पर तहखाने में डाल दिया कांग्रेस। सच्चर कमेटी बनाने के बाद क्या किया? हो कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। और कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं सब बीजेपी जीत जाएगा, ये करेगा, वो करेगा करके डरा डरा के आज तक वोट लिया। सर आज आप ऐसे जगह पे एक प्रोग्राम रखे जहाँ पे 8 से ये 18 से 20 साल लगभग जो है कि कांग्रेस यहाँ पे चुनाव बराबर जीतते आ रही है। ऐसे जगहों पे आप आज एक विशाल प्रोग्राम किए, यहाँ का बड़ा मुद्दा आपको क्या लगा सर मांडर क्षेत्र का? मांडर क्षेत्र का बड़ा मुद्दा, बहुत सारा मुद्दा है मांडर में। जो भी 20 साल से विधायक रहा है उस विधायक से पूछ लीजिए उसका स्थिति क्या है और क्या कर दिया है मांडर में। आज 15 साल 17 साल से, जो ये लोग 20 साल से है, हमको लगता है 2 टर्म रहा, तीसरा टर्म बीजेपी रहा था। उसके बाद में 2 टर्म बंधु तिर्की विधायक रहा, मंत्री बना। क्या किया इस मांडर विधानसभा के लिए? सुबह होता था मांडर चानो बेड़ो लापूं, मांडर चानो बेड़ो लापूं, यही करता था। इसके आगे कुछ नहीं किया। अपना तस्वीर हर तरह का बनाया, यह एक बात है। उसके बाद में किसी कारणवश वो अपना मसला उसका फंस गया, 6 लाख में मसला फंस गया, अपना विधायिका नहीं बचा पाए, बेटी को उठाए उपचुनाव में, बेटी चुनाव जीत गई, ये हुआ। उसके बाद में अभी आप देख लीजिए कि क्या विकास हो रहा है। अभी कृषि मंत्री है, कितने लोगों को ट्रैक्टर दिया गया, कितने लोगों को पशुपालन दिया गया, ये बताए मंत्री यहाँ पर क्या किए नहीं किए। इसलिए यहाँ पर बहुत सारी मुद्दा है। यहाँ पर सीधा मुद्दा है, यहाँ पर ना तो किसी तरह का कोई आमदनी का स्रोत किसी के पास नहीं है। किसान क्षेत्र है ना, कराया इन्होंने, आज 1 साल मंत्री बना हुआ होगी, किसानों के लिए क्या मिला है? और बहुत बड़ी बात तो ये है, कभी एक बार हमने सुना था मंत्री महोदय अभी कहती हैं, कही है, उनका वीडियो भी है, कि सभी लोगों को
सभी लोगों को आदिवासी बना दीजिए। अरे भैया मेरे, कब मुसलमान बोला है क्या मुसलमान को आदिवासी बना दीजिए आरक्षण के लिए? ऐसा कभी नहीं बोला गया है। वो अपने से कह रही मुसलमान को भी आदिवासी बना दीजिए। ये कौन तुक है, कौन तरीका है, किस हिसाब से बोलती है? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कब तक आरक्षण, ईटकी मार्च से 3 साल पहले प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने कहा कि कब तक आरक्षण चाहिए। मैं कहता हूं मैडम, आप किस हैसियत से विधायक बने, आरक्षण की हैसियत से बने? और आप कुछ तो बेहतर होगा उसमें, जो कि बार-बार ये लगातार बन रही है। लगातार बन रही हो, बेहतर हो क्या? बाप का विरासत है, बाप का विरासत है। अपने दम पर बाप के दम पर चुनाव जीतती है, अनाप शनाप बोल रही है अभी। और हम क्या कह रहे हैं, देखिए स्थिति जो भी हो, हम लोग कांग्रेस को हराकर ही इस व्यक्ति को चुनाव जिताए थे। कांग्रेस के विधायक थे, पूर्व मंत्री जो देव कुमार दान, उनको हराकर ही हम लोगों ने इनको विधायक बनाया था। उसका मुद्दा क्या था? मुद्दा सब लीन हो गया, सब खत्म हो गया। मुद्दा यही था 1932 की खतियान लागू करो, तृतीय और चतुर्थी वर्ग की नौकरी यहाँ के लोगों को दो। इसी बुनियाद पर उनको हम लोग अच्छा, चुनाव शिशिर लकड़ा को अच्छा खासा वोट मिला, एमआईएम के तरफ से चुनाव भी लड़े और अच्छा खासा वोट भी मिला, लेकिन अचानक फील्ड से गायब होने का मतलब रीजन क्या है फील्ड सर? से गायब होने का रीजन क्या है? वो फील्ड से गायब नहीं हुआ। दूसरा बार भी हम लोग चुनाव लड़े, दूसरा बार लड़े देव कुमार दान को हम लोग मदद किए थे। हम लोग कंबाइंड चुनाव लड़े थे, हालांकि हमारा सिंबल से चुनाव नहीं लड़ा था। अगर मेरा सिंबल से चुनाव लड़ता तो स्थिति और कुछ होता। जो अभी बीता उसमें हम लोग चुनाव नहीं लड़े, उसका वजह ये है कि कुछ ऐसा बात आ गया जिससे हम लोग नहीं लड़ पाए, और इसके लिए हम लोग आम जनता से माफी भी मांग रहे हैं। हमारे साथ में देख पा रहे हैं कि हाँ, मुबारक भाई जिला उपाध्यक्ष हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बंधु तिर्की का खास आदमी होते हुए भी अपना दल बल के साथ में एमआईएम में ज्वाइन किए, रीजन क्या रहा सर? रीजन यही है, ये तो आप देख रहे हैं कि अब दुनिया जो है ना अपना के पीछे है। मेरा खुद का पार्टी पहले नहीं था, हम लोग को मजबूरी था कि उनसे जुड़ना पड़ा। हमारा कोई अपना पार्टी नहीं था, हम 2010 में जुड़े उनसे। हमको एक गाड़ी भी दी है उन्होंने, ठीक है। हम देखें कि एमआईएम अब यहाँ फिर नया सिरे से जो है ना आ रहा है, तो हम भी सोच लिए कि भाई मेरा जब अपना पार्टी मांडर विधानसभा में आ रहा है, तो फिर हम अपना स्तर से, हम अपना दल बल के साथ जो है ना माने एमआईएम में जुड़ने का काम किए। हमको लगा बिहार का चुनाव को भी देखें कि भाई अब एमआईएम जो है नया सिरे से जो है ना फिर से आ रही है, तो हम लोग जैसा आदमी अगर जुड़ते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग जो है ना एमआईएम को आगे तक पहुंचाएंगे। बस यही मेरा सोच है।